नमस्कार। कल और परसों मैंने आप लोगों के लिए लाइफ साइंस का पहला चैप्टर का सजियों में नियंत्रण एवं सामंजस्य के बारे में बताए थे। पहले बताया था मैंने आप लोगों को सेंसिटिविटी अर्थात संवेदनशीलता, उसके बाद में बताए थे प्लांट हार्मोन्स, पादक हार्मोन जिसे हिंदी में कहा जाता है। आज आपके सामने में मैं जंतु हार्मोन्स के बारे में बताने जा रहा हूं। लाइफ साइंस का सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे बढ़िया चैप्टर है। जो कोई भी इस चैप्टर को पढ़ेगा उसको हमारे जीवन के बारे में हर चीज का ज्ञान हो जाएगा। ये वो चैप्टर है जहां से हमारा पूरा शरीर नियंत्रण होता है। शरीर में दो तंत्र होते हैं। एक तंत्र जिसको हम हिंदी में कहते हैं रासायनिक तंत्र, जिसे हम हार्मोन्स भी कहते हैं, और दूसरा जो है वो है तंत्रिका तंत्र, जिसे हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। ये दो तंत्र जो है ये हमारे पूरा बॉडी को, हमारे शरीर के हर एक पार्ट्स को नियंत्रण करता है। तो ये दोनों में से आज मैं आपको रासायनिक तंत्र अर्थात जंतु हार्मोन्स के बारे में बताने जा रहा हूं। हमारे शरीर में बनने वाले हार्मोन्स जो है वही हमारे दिमाग और हमारे पूरा शरीर को कंट्रोल करता है। जैसे आपको उदाहरण दे के बताऊंगा, जैसे हम अंधेरे रास्ते में चल रहे हैं और बीच में कोई आवाज आई तो हमें क्या होगा, हमें डर लग जाएगा। हमारे पूरा शरीर में एक प्रकार के कांटे निकल जाएंगे। इसका अर्थ यह होता है कि हमारे शरीर में हार्मोन काम कर रहा है। और आप लोगों ने यह भी देखा होगा कि मनुष्य में कोई छोटा होता है, कोई बहुत बड़ा, कोई लंबा, कोई छोटा। ये जो होता है ये हार्मोन्स की कमी के कारण होता है, जिसे हम ग्रोथ हार्मोन्स कहते हैं, वृद्धि हार्मोन्स। जिसका शरीर में वृद्धि हार्मोन्स ज्यादा पाया जाता है वो थोड़ा लंबा होता है, जिसके शरीर में वृद्धि हार्मोन्स कम रहता है वो छोटा बौना रह जाता है। उसी तरह ये हार्मोन से पूरा संबंधित है। प्रजनन की क्रिया भी हार्मोन्स के द्वारा ही होता है। अगर किसी पुरुष में हार्मोन्स की मात्रा कम है तो उसका बच्चा नहीं होने वाला है। अगर हार्मोन्स की मात्रा स्त्रियों में भी कम है तो उसका भी बच्चा नहीं होने वाला है। अर्थात पूरा हमारा शरीर हार्मोन्स ही कंट्रोल करता है। अब हम आपको आज बताएंगे हमारे शरीर में कितने प्रकार के हार्मोन्स पाई जाती हैं और हार्मोन बनने वाला जगह कौन सी जगह में, जिसे अंग्रेजी में ग्लैंड कहा जाता है, कौन सा ग्लैंड में बनता है, वो भी हम आपको पूर्ण रूप से समझाएंगे। तो चलते हैं अब समझाने की ओर। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। लो अब आइए सजियों में नियंत्रण एवं सामंजस्य के बारे में हम जानेंगे। आज हार्मोन्स के बारे में जानेंगे, वो भी मनुष्य के हार्मोन्स के बारे में। ठीक है, हार्मोन्स के बारे में हमने आपको बता दिया। अब हार्मोन्स किन ग्रंथियों में पाई जाती है उसके बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले आता है हमारा मस्तिष्क में पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है, वहीं पे हाइपोथैलेमस भी पाया जाता है। वहां से ग्रोथ हार्मोन्स निकलती है। ये ग्रोथ हार्मोन्स का काम क्या है, ये हमारे शरीर में, शरीर के हर भाग को ये ग्रोथ करता है, मतलब वृद्धि करता है।
अब जैसे कोई मनुष्य बहुत लंबा होता है क्योंकि उसका ग्रोथ हार्मोन ज्यादा रहता है, और कोई मनुष्य बौना रहता है क्योंकि उनका ग्रोथ हार्मोन्स कम रहता है। अर्थात शरीर के हर एक भाग में ये ग्रोथ हार्मोन्स काम करती हैं। तो दूसरा थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड में आपका थायराइड नामक हार्मोन्स बनता है। हार्मोन्स एक पदार्थ जैसा होता है जो हमारे शरीर को कंट्रोल करता है। अब थायराइड में क्या होता है कि जब हमारा थायराइड हार्मोन्स ज्यादा हो जाता है या बहुत कम हो जाता है तो हमें अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं, जैसे पैर दर्द, घुटनों में दर्द, हाथों में दर्द, अनेक प्रकार की दर्द होती है। अब आया आपका एड्रिनल ग्लैंड्स। एड्रिनल ग्लैंड से एड्रेनाइल नामक हार्मोन्स निकलती हैं। ये हमारे शरीर में रासायनिक पदार्थ होने के चलते हमारे शरीर में एड्रिनल से एड्रेनाइन हार्मोन्स निकालता है। उसके बाद में आता है आपका पेनक्रियाज। पेनक्रियाज से इंसुलिन निकलता है। अब इंसुलिन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। पेनक्रियाज से इंसुलिन निकलता है, अर्थात जब इंसुलिन की कमी हो जाती है तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे आदमी को, मनुष्य को शुगर की बीमारी हो जाती है, जिसे हम डायबिटिक कहते हैं। अगर हमारे शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम हो तो कमजोरी होती है और शुगर की, अर्थात शुगर की कमी हो जाती है। तो हमें इंसुलिन सही मात्रा में चाहिए, इसीलिए इंसुलिन को बचा के रखना बहुत जरूरी होता है। ये कहाँ पे बनती है? ये पेनक्रियाज पे बनती है। अब पेनक्रियाज से बनने वाले जो हार्मोन्स है उसका नाम इंसुलिन है। अब उसके बाद में जो स्त्रियों में पाया जाता है, स्त्रियों के अंडाशय में पाया जाता है ओवराइज ग्रंथि। ये अंडाशय में जो हार्मोन्स पाए जाती है, ये जब काम करती है तो गर्भधारण होता है। बिल्कुल सेम ऐसे ही जितने भी हार्मोन्स पुरुषों में पाया जाता है उतनी ही हार्मोन्स स्त्रियों में भी पाया जाता है। लेकिन पुरुषों का जो हार्मोन्स होता है यही एक हार्मोन्स है जो स्त्रियों में ओवराइज ग्रंथि होती है, जिसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन्स पाई जाती हैं। और पुरुषों में टेस्टिकल्स नामक ग्लैंड में टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स पाई जाती हैं, जो प्रजनन और शरीर के विकास के लिए उत्तरदायित्व होते हैं। पुरुषों और स्त्रियों में यही एक चीज फर्क है। अब हमने देखा कि शुरू से अंत तक मस्तिष्क लेकर गला, छाती, पेट और निचली वाले भाग तक में कौन कौन सी हार्मोन्स निकलती है। एक हार्मोन्स होता है जिसे थाइमस कहा जाता है,
ये बिल्कुल हमारे छाती दो फेफड़ों के बीच में रहता है। ये हार्मोन्स क्या करती हैं? हमारे जितनी भी कोशिका है उसकी रक्षा करती है। अर्थात मनुष्य के शरीर में जितने भी हार्मोन्स है वो हार्मोन्स पूरा शरीर को नियंत्रण एवं सामंजस्य रखने में काम करती है। अर्थात हमारे शरीर में दो तंत्र है, एक तंत्रिका तंत्र, एक और रासायनिक तंत्र। तंत्रिका तंत्र जिसे हम नर्वस सिस्टम भी कहते हैं, रासायनिक तंत्र जिसको हम हार्मोन्स कहते हैं। ये दोनों के सामंजस्य ही हमारा शरीर कंट्रोल रहता है।